नमस्कार, स्वागत है आपका दबंग न्यूज इंदौर में और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बन रही है कि अवैध बन रही है। हमारे वो भाई बहन जो मकान बनाना चाहता है उसका क्या दोष। जहां प्लाट मिला थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि कमाई है ही नहीं ज्यादा, तो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा के प्लाट खरीद लिया और वहां धीरे धीरे पाई पाई जोड़ के अपना मकान भी बना लिया। अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए, सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकारी योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं। और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे कि कोई इस तरह का जमीन खरीदी बेचने वाला कॉलोनाइजर इस तरह की गड़बड़ ना करे। इसके लिए मैं विभाग को सख्त निर्देश देता हूं, क्योंकि भोले वाले लोगों को पता नहीं होता। आया प्लाट काटने वाला कॉलोनाइजर, उसने काट दिया, लोगों ने खरीद लिया। तो नजर रखनी है तो प्लाट काटते समय नजर रखनी है ताकि लोग धोखे में ना आ जाए। मैं पूरे प्रदेश को यह निर्देश दे रहा हूं, प्लाट काटते समय आप तीखी नजर रखें, संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की गई है कि नहीं, वो नियमानुसार है कि नहीं, ये आगे देखें। लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद ने अपनी गलतियां, जो अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा की, उसके भाषण में उन्होंने अपनी पूरी 20 साल की गलतियों को स्वीकार कर लिया है। उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक गरीब आदमी या साधारण आदमी की कमाई नहीं है, वो जैसे तैसे मकान बनाता है। तो ये तय हो गया कि प्रदेशवासियों की कमाई या गरीब व्यक्तियों की कमाई प्रदेश में नहीं बढ़ी है। दूसरा उन्होंने बोला है कि हमने अवैध कॉलोनियां बनाई है। यह सरकार की निगाह में, या पिछले 20 साल से जब आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रशासन में आपके लोगों जो अधिकारी थे, मतलब आपकी निगाह में ये सब अवैध कॉलोनियां बनी हैं जिनको आप वैध करने की बात कर रहे हैं। तो प्रश्रय तो आपने दिया, मतलब आप 20 साल से सोए हुए थे। आपने अवैध कॉलोनियों बनने दी और जो गाड़ी कमाई से जैसे तैसे लोग जो प्लॉट लेते थे या उस पर मकान बनाते थे, आपने अपने भाषण में बोला है कि सरकार आती है और वो बोल देती है कि ये कॉलोनी अवैध है। तो आपके जो सरकारी अधिकारी थे, आपके संबंधित विभाग के जो मंत्री थे और आप स्वयं, अब आज आपको 20 साल बाद चुनाव के समय ये चीज याद आ रही है। बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि आपने अपनी गलतियां खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा प्रशासन भ्रष्ट है। आपने खुद ने बोला है कि बड़े बड़े कॉलोनाइजर पे अब हम निगाह रखेंगे। तो 20 साल से इसका मतलब आपने खूब भ्रष्टाचार किया, उनसे पैसा लिया, उनको छूट दी और अवैध कॉलोनियां बसाने के लिए उनको प्रश्रय दिया। क्योंकि आपके प्रश्रय के बिना कोई भी इतना अवैधानिक कार्य या प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा इतना बड़ा अवैधानिक कार्य नहीं किया जा सकता। तो आपके भाषण में ही आपने स्वीकार कर लिया है कि आपके 20 साल के कार्यकाल के दौरान अवैध कॉलोनियां बसी और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, कॉलोनाइजरों से पैसा खाया गया
और अब आप उसको वैध करने की बात करें। दूसरी बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन अवैध कॉलोनियों से नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूला जा रहा है और उनको जो बुनियादी सुविधाएं देना थी, नल की, पानी की, बिजली की, उससे वंचित किया जा रहा है। और अब आप एक नौटंकी और कर रहे हैं कि विकास शुल्क नहीं लेंगे। अरे भैया, पहले ही आपने बिना कुछ दिए उनसे प्रॉपर्टी टैक्स आप ले रहे हो, सब तरह की टैक्स वसूल रहे हो और आप बोल रहे हो विकास शुल्क नहीं लेंगे। तो मतलब आप गलती कर रहे हो और उसके बाद उन पे एहसान कर रहे हो, जनता को बेवकूफ समझ रहे हो आप कि आपने अवैध कॉलोनियों के नाम पे जो प्रॉपर्टी टैक्स वसूला उसका हिसाब क्या। और आज भी आप घोषणा कर रहे हो पर नियमितीकरण के लिए आज भी लोगों को सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो जिसने अपने 20 साल के कार्यकाल में अपनी गलतियों को स्वीकार लिया और ये मान लिया कि आपके प्रश्रय में ही अवैध कॉलोनियां बनी है और आगे भी इस तरह का आप भ्रष्टाचार करेंगे अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं। पर जनता अब आपको नहीं रखने वाली है शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेगी। जय हिंद, जय भारत। प्रवक्ता आनंद जैन का असली बात। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दबंग न्यूज़ इंदौर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।